एक बड़ी ही चौंकाने वाली घटना हुई है और इस चौंकाने वाली घटना में पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ जाने का आसियान देशों को कहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जानेंगे क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और भारत किस तरीके से दुनिया में अपना एक स्थान बनाता हुआ दिख रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हाल के सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आग्रह किया है कि वे अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के जवाब में चीन और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 10% से 49% तक टैरिफ लागू किए, जिसका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। आसियान के 10 सदस्य देशों में 6 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि इन टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित हुए। ये देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अमेरिकी निर्यात पर काफी हद तक निर्भर हैं और इन टैरिफ ने आसियान के 4.7% वार्षिक विकास लक्ष्य को खतरे में डाल दिया। मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने क्षेत्रीय एकीकरण को तेज करने और वैश्विक व्यापार झटकों, विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी संदर्भ में महातिर मोहम्मद ने सुझाव दिया कि आसियान देशों को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन और भारत जैसे वैकल्पिक व्यापारिक भागीदारों की ओर रुख करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक है और भारत के साथ व्यापार को और बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। भारत और आसियान के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों का इतिहास कई दशकों पुराना है। भारत ने आसियान के साथ अपने संबंधों को लुक ईस्ट, बाद में एक्ट ईस्ट नीति के तहत मजबूत किया है। 1992 में आसियान के साथ संबंधों की शुरुआत हुई। भारत 1992 में आसियान का सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना। 1995 में पूर्ण संवाद भागीदार बना और ये भारत लुक ईस्ट नीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना था। इस नीति ने भारत को आसियान देशों के साथ व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया है। साल 2003 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढ़ा और यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। इस समझौते ने वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दिया और भारत को आसियान के साथ अपने निर्यात को दोगुना करने में मदद। उदाहरण के लिए भारत का आसियान के साथ व्यापार 2001 में $7 बिलियन से बढ़कर 2022 तक $80 बिलियन से अधिक हो गया। 2014 में एक्ट ईस्ट नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया, जिसका उद्देश्य आसियान देशों के साथ अधिक सक्रिय और बहुआयामी साझेदारी था। इस नीति के तहत भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ाया। उदाहरण के लिए भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा, तेल अन्वेषण के लिए संयुक्त परियोजनाएं शुरू की। 2025 में भारत आसियान FTA की समीक्षा। हाल ही में भारत और मलेशिया ने 2025 तक भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को पूरा करने का लक्ष्य रखा। ये समीक्षा डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने पर केंद्रित है। मलेशियाई संचार मंत्री फहमी फाजिल ने कहा कि यह समझौता आसियान को भारत जैसे तटस्थ देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का अवसर देता है। महातिर मोहम्मद ने अपने बयान में कहा था कि आसियान को अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल ही में आसियान चीन मुक्त व्यापार समझौते को डिजिटल, हरित अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपग्रेड किया गया है। 27 मई 2025 को कुआलालंपुर में आसियान, चीन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना था। भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आसियान के साथ इसका व्यापार लगातार बढ़ रहा है। महातिर ने कहा कि भारत के साथ व्यापार में अभी वृद्धि की गुंजाइश है, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, कृषि, विनिर्माण क्षेत्रों में। मलेशिया ने 2025 से की आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इसने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में एकजुट दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर आसियान USA शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया है, ताकि टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आसियान देशों को अमेरिका के साथ अलग अलग समझौते करके एक दूसरे को कमजोर नहीं करना चाहिए। 26-27 मई 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित
आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन में नेताओं ने न केवल टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा की, बल्कि म्यांमार में गृह युद्ध, गाजा में संघर्ष, पूर्वी तिमोर को आसियान का 11वां सदस्य बनाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। इस शिखर सम्मेलन में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। महाथिर का सुझाव है कि आसियान को भारत और चीन के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए। भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत की टेस्ट नीति और आसियान के साथ FTA की समीक्षा इस मामले में ज्यादा काम कर सकती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत यहां तेजी से व्यापार समझौते भी कर रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए। भारत ने रूस के साथ अभी व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस के साथ जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। हालांकि भारत और रूस के बीच में जिस तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है और डिफेंस के कोऑपरेशन तो पहले से ही है, ये बातचीत अब शुरू हो रही है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अनुसार यूरेशियन आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान शामिल है। ये एक आर्थिक एकीकरण संगठन है जो सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। रूसी व्यापार प्रतिनिधि आंद्रेई सोबोलेव ने टास्क को बताया भारत और EAU के बीच FTA वार्ता 2025 में सक्रिय चरण में प्रवेश कर सकती है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क को सरल बनाना, आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना है। मॉस्को और नई दिल्ली ने इस व्यापार समझौते पर पहली बार जुलाई 2024 में चर्चा शुरू की थी। यह वार्ता भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रूस के साथ उसके मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा कर सकता है। भारत जो पहले से ही रूस से कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आयातक है, इस समझौते के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ाने और रूस के बाजार में अपनी पहुंच को विस्तार देने की उम्मीद कर रहा है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंध दशकों पुराने हैं। रूस भारत का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, विशेष रूप से रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में। हाल के सालों में वैश्विक व्यापार तनाव, विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ और रूस पर प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। EAU के साथ FTA भारत के लिए लाभ दे सकता है। विविध बाजारों में भारत की पहुंच मिलेगी और ऊर्जा निर्यात कर पाएगा। भारत रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आयातक है। 2025 में रूस से भारत को होने वाला तेल निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कुछ अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकर भी इस व्यापार में शामिल थे। FTA के माध्यम से ऊर्जा व्यापार को और सुगम बनाया जा सकता है। ऐसे समय में जब भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापारिक समझौते पर बातचीत कर रहा है, EAU के साथ FTA भारत को वैश्विक व्यापार में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। खैर, भारत और रूस के बीच में पहले से भी काफी अच्छे नीति रही है, लेकिन जिस तरीके से व्यापारिक तनाव आ रहा है, भारत की स्थिति भी ऐसी हो रही है कि भारत अलग अलग देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है और देखने को मिल रहा है सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे दुनिया के देश अब परेशान हो रहे हैं अमेरिका की नीतियों से और यही वजह है कि यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।